व्यूअर्स जरा सोचो, कुछ ऐसे खतरनाक एलियंस जो स्पेस में एक बहुत ही बड़ा बाईपास टनल बनाना चाहते थे, लेकिन अब उनके रास्ते में हमारा अर्थ आ रहा था, इसीलिए अब वो सब अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पर एक नॉर्मल आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ उन एलियंस के प्लेनेट पर जाता है अर्थ को बचाने के लिए। तो क्या वो उन एलियंस का सीक्रेट पता लगा के अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा भी पाएंगे? इस बारे में जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर में बड़े मजे से खाना बना रहा था। तभी आर्थर को महसूस होता है कि उसका घर एकदम से हिलने लगा है, और जब आर्थर अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तब वहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वाले आ गए थे जो आर्थर का घर तोड़ना चाहते थे। आर्थर ने अपना घर बहुत मुश्किल तरीके से बनाया था, इसीलिए वो अपने घर को किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं देने वाला था। आर्थर तो उन सभी वर्कर्स के गाड़ियों के नीचे आ जाता है ताकि वो उसका घर तोड़ने के लिए आगे न बढ़ सके, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ये पूरी जमीन उनके अंडर आती है और यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा गार्डन बनाना था, लेकिन आर्थर तो वहाँ से हटने के लिए मान ही नहीं रहा था। तभी उस जगह पर बॉब नाम का एक आदमी आता है जो आर्थर से एक दिन पहले ही मिला था। बॉब आर्थर को वहाँ से उठकर उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अगर आर्थर ने ऐसा किया तो वो सारे लोग उसका प्यारा घर तोड़ देंगे। लेकिन बॉब के पास तो इसका भी सॉल्यूशन था। उसने सारे वर्कर्स को एक ब्रेक लेने के लिए कहा जिसमें वो उन्हें बहुत सारे बियर के कैंस देता है, और अब सारे वर्कर बियर का मजा लेने में बिजी हो गए थे। अब आर्थर बॉब के साथ चला जाता है और वो दोनों तो एक बार में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। दरअसल बॉब आर्थर को एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता था जिसकी वजह से वो आर्थर को यहाँ पर लाया था। दरअसल बॉब एक एलियन था जो एक दूसरे प्लेनेट से आया था। उसे खबर मिली थी कि बहुत जल्द उनकी पृथ्वी खत्म होने वाली है, क्योंकि स्पेस में दूर कहीं एक प्लेनेट पर बहुत ही ज्यादा एडवांस एलियंस रहते थे जो शायद से एक बहुत ही बड़ा टनल बना रहे थे जिससे कि वो एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। पर अब उनके रास्ते में हमारी अर्थ आ गई थी जिसे कि वो कुछ भी करके डिस्ट्रॉय तो करके ही रहेंगे। तभी आर्थर को एक बहुत तेज आवाज आती है। जब वो अपने घर की तरफ भाग रहा था तब उन सारे वर्कर्स ने आर्थर के घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। आर्थर तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ये घर बहुत ज्यादा मुश्किलों को फेस करने के बाद बनाया था। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में अर्थ के ऊपर वही खतरनाक एलियंस की स्पेसशिप आ गई थी और उन्होंने तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट भी कर दिया था। बॉब आर्थर को बचाने के लिए उसे लेकर उन्हीं एलियंस की स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन इस बात का पता उन सभी एलियंस को चल गया था कि उनके स्पेसशिप में दो अजनबी घुस गए हैं, और अब उन एलियंस ने तुरंत बॉब और आर्थर को पकड़कर अपने स्पेसशिप से दूर फेंक दिया था। आर्थर और बॉब जैसे ही स्पेस में जाते हैं तभी वो हार्ट ऑफ गॉड नाम के एक छोटे से स्पेसशिप के अंदर पहुंच गए थे, और ये स्पेसशिप ज़ेफहॉट नाम के एक आदमी का था। दरअसल ज़ेफहॉट बॉब का कजन होता है, इसीलिए उसने बॉब और आर्थर को एक साथ ही बचा लिया था। ज़ेफहॉट तो अपनी ब्यूटीफुल असिस्टेंट जिसका नाम ट्रिलियन था उसके साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड की सैर किया करता था। ज़ेफहॉट के पास एक एडवांस रोबोट भी होता है जो पता नहीं क्यों हमेशा डिप्रेस रहता था। ट्रिलियन जब आर्थर से पहली बार मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिनकी बातें सुनकर ज़ेफहॉट उनके बीच में आ जाता है, और अब ज़ेफहॉट के गले से एक और सर बाहर निकल जाता है जो कि उसके बॉडी का ही एक पार्ट था। ज़ेफहॉट के पास दो सर होने के साथ साथ दो डिफरेंट पर्सनालिटीज भी थी। अब ज़ेफहॉट के स्पेसशिप में वाइस प्रेसिडेंट का एक कॉल आता है जो उन्हीं एलियंस के प्लेनेट पर मौजूद थी जिन्होंने अर्थ पर हमला किया था। दरअसल ज़ेफहॉट जिस हार्ट ऑफ गॉड स्पेसशिप में बैठा हुआ था वो उन एलियंस की थी, और ज़ेफहॉट ने बड़ी चालाकी से अपने काम के लिए उन एलियंस की स्पेसशिप चुरा ली थी। इसीलिए अब वाइस प्रेसिडेंट ज़ेफहॉट को धमकी देते रहती है कि अगर उसने जल्द से जल्द स्पेसशिप को वापस नहीं लौटाया तब उनकी गवर्नमेंट को मजबूरी में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, और तब ज़ेफहॉट हमेशा के लिए जेल में कैद हो जाएगा। इसके बाद ज़ेफहॉट आर्थर और बाकी सभी को हार्ट ऑफ गॉड चुराने का असली मकसद बताता है। ज़ेफहॉट सभी को एक कहानी बताता है जिसमें कि कई सालों पहले मैग्रीथिया नाम के प्लैनेट्स के एलियंस ने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई थी जो डीप थॉट के नाम से जानी जाती थी। इस टेक्नोलॉजी से अगर कोई भी कुछ भी सवाल पूछेगा तब वो उसका एकदम सही सही जवाब दे देगी। एक बार जब ब्रह्मांड के सबसे इंटेलिजेंट एलियंस डीप थॉट के पास आकर अपना क्वेश्चन पूछते हैं, उन एलियंस का सवाल था कि इस पूरे ब्रह्मांड और उसके प्लेनेट को आखिर किसने बनाया है। डीप थॉट ये सवाल सुनकर एकदम थॉट में ही पड़ गया था। उसे तो प्रोसेसिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद वो उन एलियंस को आंसर देता है 42। कोई भी डीप थॉट के जवाब को समझ ही नहीं पा रहा था, और तब जाकर डीप थॉट उनसे कहता है कि उनका सवाल प्रॉपर नहीं है, और अगर वो सवाल को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे तभी उनका सिस्टम पूरी तरीके से जवाब दे पाएगा। यानी कि ये बात अभी तक
राज ही रह गई थी कि आखिर पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया था। और इन्हीं बातों को जानने के लिए ज़ेफॉट ने हार्ट ऑफ गॉड चुराई थी, क्योंकि मैग्रीथिया प्लैनेट पर सिर्फ हार्ट ऑफ गॉड ही लेकर जा सकती थी। इसीलिए अब ज़ेफॉट उस प्लैनेट पर जाने का कोऑर्डिनेट सेट करता है। लेकिन तभी ज़ेफॉट के बॉडी में से उसकी दूसरी पर्सनालिटी बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप में गलत कोऑर्डिनेट डाल देता है। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वो सब तो किसी और ही प्लैनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आर्थर और उसके सारे साथी एक ऐसे प्लैनेट पर पहुंच गए थे जहां पर ज़ेफॉट के दुश्मन रहते थे। उस प्लैनेट का लीडर, जिसका नाम बेन था, जब उसे इस बात का पता चलता है कि ज़ेफॉट उसके प्लैनेट पर आ चुका है, तब उसने तो अपने आदमियों से बोलकर ज़ेफॉट को पकड़ लिया था। वो तो उसे जान से मारने भी जा रहे थे, लेकिन तभी ट्रिलियन वहाँ पर आकर बेन को रोक लेती है। वो बताती है कि हम सब मैग्रीथिया जा रहे थे, लेकिन गलती से उसके प्लैनेट पर आकर गिर गए। ट्रिलियन की इन सारी बातों को सुनकर बेन ज़ेफॉट को छोड़ देता है। बेन ने तो सिर्फ ट्रिलियन के लिए उसे मैग्रीथिया जाने का सही कोऑर्डिनेट्स दिया था, और अगर वो इस लॉकेट को अपने स्पेसशिप के कंट्रोलर के अंदर डालेंगे तब वो बिना किसी रुकावट के मैग्रीथिया पहुंच जाएंगे। लेकिन बेन ज़ेफॉट से अपना बदला तो कैसे भी करके लेना ही चाहता था, इसीलिए वो ज़ेफॉट से मैग्रीथिया जाकर उसके लिए एक मैजिकल गन लाने के लिए कहता है। ज़ेफॉट ने उनसे बचने के लिए हाथ तो कर दिया था, लेकिन बेन को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए बेन ने ज़ेफॉट का दूसरा सर काट कर अपने पास रख लिया था, ताकि ज़ेफॉट उसका काम किए बिना कहीं भी भाग न सके। जब वो सब वहाँ से बाहर निकल कर जा रहे थे, तभी उस जगह पर वही खतरनाक एलियंस आ जाते हैं जिन्हें की व्हाइट प्रेसिडेंट ने ही भेजा था। लेकिन वो सब तो ज़ेफॉट को पकड़ने के बजाय ट्रिलियन को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को पहले से ही पता था कि ज़ेफॉट उनकी स्पेसशिप आसानी से नहीं देगा, इसीलिए वो ट्रिलियन को टॉर्चर करके उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे। आर्थर, बॉब और ज़ेफॉट कैसे भी करके अपने स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके ट्रिलियन को बचाना होगा। अब आर्थर बाकी लोगों के साथ एक लाल कलर के छोटे स्पेसशिप में बैठकर उन एलियंस के प्लैनेट पर चले जाते हैं। आर्थर और उसके दोस्त उस जेल के अंदर पहुंच गए थे जहां ट्रिलियन को कैद करके रखा गया था। वो तीनों तो वहां के एक जेलर से बात करते रहते हैं कि आखिर किसी भी कैदी की बेल कैसे कराई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिलियन से एक बहुत ही अजीब टाइप का एलियन पूछताछ कर रहा था। वो तो ट्रिलियन से हार्ट ऑफ गॉड स्पेसशिप के बारे में पूछता है, लेकिन सच में ट्रिलियन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर बाद वो एलियन बताता है कि उन्होंने अर्थ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ट्रिलियन तो ये सुनकर एकदम चौंक गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ज़ेफॉट ने ही उन्हें कंफर्मेशन दिया था कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। ये तब की बात है जब ज़ेफॉट प्रेसिडेंट हुआ करता था, पर अब वो एक शातिर चोर था। ट्रिलियन को तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी। यहाँ पर आर्थर और बाकी सब जेलर से ट्रिलियन की बेल कराने में लग जाते हैं। काफी ट्राई करने के बाद उन्हें बेल मिल गई थी और अब ट्रिलियन भी उनके साथ आ जाती है। लेकिन अब ये सारी बातें वाइस प्रेसिडेंट को पता चल गई थी। वो तो वहाँ के एलियन के साथ मिलकर ट्रिलियन और उसके दोस्तों को पकड़ने चली गई थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है। ट्रिलियन आर्थर और अपने बाकी दोस्तों के साथ स्पेसशिप में बैठकर दूर निकल गई थी और अब वो एलियंस उन सभी को देखते ही मारने का डिसीजन लेते हैं। और अब ज़ेफॉट और बाकी सब मैग्रीथिया प्लैनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद वो सब मैग्रीथिया के ऑर्बिट के अंदर घुस चुके थे, लेकिन तभी मैग्रीथिया प्लैनेट का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अब ज़ेफॉट के स्पेसशिप पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा था, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर प्लैनेट पर गिर जाते हैं। लकीली किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। ज़ेफॉट इस जगह पर पहले भी आया था, इसीलिए उसे इस बात की जानकारी थी कि डीप थॉट के पास कैसे जाया जा सकता है। ज़ेफॉट उस जगह पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और अब बॉब और ट्रिलियन भी ज़ेफॉट के साथ पोर्टल में चले गए थे, लेकिन आर्थर उसमें जाने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें जो उसके साथ हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। लेकिन आर्थर हिम्मत करके उस पोर्टल में जाने का डिसाइड कर लेता है, पर कुछ ही देर में वो पोर्टल बंद होने की वजह से आर्थर उसके अंदर जा नहीं पाता। अब आर्थर उस डिप्रेस रोबोट के साथ बैठा हुआ था, तभी आर्थर के सामने एक अजनबी आ जाता है जो खुद को गॉड नाम का एक वर्कर बता रहा था। वो आर्थर को अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि वो आर्थर को एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताना चाहता था। आर्थर बिना कुछ सोचे उस वर्कर गॉड के साथ चला गया था। वो वर्कर आर्थर को अपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में लेके आता है, जिसमें कि उसके सारे लोग ब्रह्मांड के अलग अलग प्लैनेट्स को बनाया करते थे, यानी कि उन्हीं लोगों ने धीरे धीरे करके पूरे ब्रह्मांड को बनाया था।
तो असल में सच्चे गॉड तो वही लोग थे। इसके बाद वर्कर आर्थर को अपने साथ एक जगह पर लेके जाता है। वहाँ पर तो बहुत सारे एडवांस स्पेसशिप थे जो अभी तक कहीं भी डेवलप ही नहीं हुए थे और इस टाइप की टेक्नोलॉजी को आने में कई सालों का वक्त लगने वाला था। लेकिन वहाँ के सारे वर्कर्स इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरे ब्रह्मांड के प्लैनेट्स को बनाया करते थे। यहाँ ज़ेफॉर्ड, ट्रिलियन और बॉब डीप थॉट के सामने आ गए थे। ज़ेफॉर्ड तो उससे बिना टाइम वेस्ट किए वही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है जो उन एलियंस ने सालों पहले पूछा था। डीप थॉट उसके सवालों को कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि अभी वो टीवी देख रही थी। दरअसल डीप थॉट के सिस्टम में इस सवाल का कोई भी जवाब ही नहीं था और उसके क्रिएटर्स ने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डाली ही नहीं थी, इसीलिए वो ज़ेफॉर्ड के सवाल का जवाब नहीं देती। यहाँ पर वो वर्कर आर्थर को एक आर्टिफिशियल अर्थ की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर उसने सेम टू सेम अर्थ की तरह एक प्लेनेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। उस जगह पर बड़े बड़े माउंटेन से लेकर बहुत ही ज्यादा गहरी नदियां भी थीं। यानी कि अगर कोई प्लेनेट गलती से डिस्ट्रॉय हो जाता है तब उनकी टीम मिलकर उस प्लेनेट को वापस से बना देती है। आर्थर भी अब समझ चुका था कि उनका असली अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ज़ेफॉर्ड और ट्रिलियन ने वो मैजिकल गन ले ली थी जो बेन ने उनसे कहा था और ये गन किसी के ऊपर भी फायर करने से वो एकदम मायूस और दुखी हो जाता था। ट्रिलियन तो एक बार इस गन का यूज ज़ेफॉर्ड पर करके देखती है। अब आर्थर उस आर्टिफिशियल अर्थ के ऊपर अपने घर के पास आ जाता है। यानी कि उन वर्कर्स ने ओरिजिनल अर्थ की सारी चीजें वहाँ पर बना दी थी। आर्थर जब अपने घर के अंदर जाता है तो उस जगह पर ट्रिलियन, बॉब और ज़ेफॉर्ड पहले से ही मौजूद थे जो टेबल पर रख के बहुत सारे खाने को मजे से खा रहे थे। आर्थर भी बैठकर थोड़ी चाय पीने लगता है लेकिन टेबल पर दो सफेद चूहे भी थे जो लिटरली आर्थर से बात कर पा रहे थे। उन दोनों चूहों को पता नहीं कैसे इस बारे में पता चल गया था कि आर्थर मन ही मन ये सारी बातें जानता था, इसीलिए अब वो दोनों चूहे अपनी पावर्स का यूज करके आर्थर का दिमाग बाहर निकालना चाहते थे जिससे कि वो सब अपना एक कंप्यूटर बना सके। उन दोनों ने तो आर्थर के ऊपर एक बॉक्स भी रख दिया था जो इसका सर काट के उसका भेजा निकाल सके, पर आर्थर बड़ी बहादुरी दिखाता है और उन चूहों की खतरनाक डिवाइस को तोड़ते हुए उन दोनों को मार देता है। दरअसल वो दोनों चूहे और कोई नहीं बल्कि वही दो छोटे एलियंस थे जिन्होंने डीप थॉट से ब्रह्मांड का सीक्रेट पूछा था। यानी कि अभी भी किसी को ब्रह्मांड के सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला था। आर्थर जब अपने दोस्तों के साथ अपने घर से बाहर निकलता है तब वहाँ पर वो सारे खतरनाक एलियंस आ चुके थे और उन्होंने तो बिना टाइम वेस्ट किए सभी पर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। ट्रिलियन सभी के साथ एक सेफ जगह पर छुप गई थी लेकिन उन एलियंस के हमलों की वजह से वो डिप्रेस रोबोट के सर पर चोट लग जाती है जिससे कि उसने काम करना बंद कर दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि वो एलियंस उन्हें मार कर ही दम लेंगे। तभी वो डिप्रेस एलियन अचानक से उठ जाता है और उसी मैजिकल गन को पकड़कर उन सभी एलियंस के ऊपर फायर कर देता है जिससे कि वो सारे खतरनाक एलियंस एकदम मायूस और दुखी हो गए थे, जिसके बाद वो लगातार जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगते हैं। यानी कि ट्रिलियन और उसके सभी साथियों ने मिलकर उन एलियंस को हरा दिया था। भले ही उनका असली अर्थ अब नहीं रहा लेकिन उनके पास आर्टिफिशियल अर्थ भी थी जहाँ से वो सब अपनी नई शुरुआत कर सकते थे। सारी चीजें सेटल होने के बाद आर्थर और ट्रिलियन एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ब्रह्मांड को आखिर किसने बनाया ये सिर्फ आर्थर को ही पता था। यानी कि ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स को किसने जनरेट किया वो अभी भी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया था। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।